चल्लू नाम का बंदा पीछे से आके डोहान को बिल्कुल वैसे ही पटकता है टेबल पे, जैसे कि उसने लास्ट टाइम किया था। बट इस बार सीन अलग था। डोहान के सामने लगातार अलग अलग क्वेस्ट विंडो ओपन हुए जा रही थी, जिन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था कि डोहान हाँ एक प्लेयर है जिसने कि क्वेस्ट विंडो को एक्सेप्ट किया है, एंड अब उसे कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके बाद उसका पावर अप होगा। बट डोहान इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान होता है उस चिल्वू नाम के बंदे पे। आई डोंट नो इस बंदे का नाम चिल्वू है या चियोलवू, जो कुछ भी है, बट ये एक नंबर का हरामखोर है। साले गधे कहीं के तू, क्या तू आखिर तू खुद को समझता क्या है? तेरी वजह से मैं कितना ज्यादा सफर किया हूं, तुझे पता भी है। तेरी वजह से मैं पूरे एक हफ्ते तक नहीं सोया, लगातार गेम खेलता रहा, अपनी सारी सेविंग्स उड़ा दी, एंड एट लास्ट उसके बाद मुझे क्या मिला? एक दर्दनाक मौत। साले ये सब तेरी गलती है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डोहान ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि रियलिटी में तो वह चोलवू का घंटा कुछ नहीं कर सकता। एंड फिर से पुराने एक्शन का रिपीट टेलीकास्ट स्टार्ट होता है, जहां पर चोला उसे टेबल से उठा के दे धनाधन, इस बार उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं बट घोंसे बजा रहा था। एंड यहां पर बिल्कुल वही वाला सीन चल रहा था। रिश्ता वही बट सोच नहीं। डोहान पिट तो रहा था बट नए स्टाइल में। एंड पिटते पिटते भी डहान के सामने लगातार ढेर सारी विंडोज पॉपअप होती जा रही थी। एंड वेरी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डोहान का अच्छी तरह से फिर से कुत्ता बन चुका होता है। वो कांप रहा होता है, खड़ा होने में स्ट्रगल कर रहा होता है। एंड तभी उस क्लासरूम का गेट खुलता है, जिसके पीछे से आती है एरिन, जो एरिन को देख के डहान अपने मन में सोच रहा होता है, बस इसी की और कमी थी। ये आखिर वापस क्यों आई है? वो इतना सब भी अपने मन में पूरी तरह सोच नहीं पाता। बट उससे पहले वो चियोलवू नाम का गधा उसके मुंह पे एक और मुक्का दे मारता है। डोहान इसे उड़ता हुआ सीधे जाके पीछे ब्लैक बोर्ड पे टकराता है। एरेन उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, उस चियोलवू नाम के बंदे को। बट इस तरह के लोग लड़कियों की भी कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं करते। चल, वह उसके बाल पकड़ के उससे कहता है, सब लोग तुझे पसंद करते हैं, तो क्या तू खुद को वाकई में गॉड समझने लगी है? आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगा। बट ये चीज डोहान से बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि डोहान को अपनी पिटाई तो चलती है, बट अपने सामने किसी लड़की को असॉल्ट होते हुए देखना ना, ये अपना एमसी बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर क्या डोहान अपनी जगह से उठता है एंड एक पंच प्रिपेयर करता है। वो चियोलवू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो लाइफ में पहली बार किसी को पंच करने जा रहा था। बट चल, वो आसानी से उसका पंच रोक लेता है एंड उसके मुंह पे एक और घुसड्डे मारता है। बट तभी डोहान के सामने फिर से एक विंडो पॉपअप होती है, जिस पे लिखा होता है, एक्सपीरियंस पॉइंट हैज बीन कैलकुलेटेड, योर लेवल इज अपग्रेडेड, यू आर प्रमोटिंग टू द न्यू क्लास। एंड ऑफ डान का नया लेवल होता है, एक ऑनरेबल गेम शटल। मतलब क्या ही मजाक चल रहा है यहाँ पे। भाई, बंदे का अपग्रेडेशन होके भी वो एक गेम शटल ही है। एंड ये अपग्रेडेशन यही नहीं रुकता, उसका एक्सपीरियंस पॉइंट दोबारा से बढ़ता है और उसका एक बार फिर से लेवल अप होता है, जहां पर उसका नया लेवल होता है सुपीरियर गेम शटल। मतलब ये बंदा अलग ही लेवल का गेम शटल है। और फिर क्या, तभी डोहान की एक गेमिंग स्किल अनलॉक हो जाती है, जो कि वो गेम्स में यूज कर सकता था। और फिर क्या, इतना होते ही डोहान का जो उसकी बॉडी पे कंट्रोल होता है वो पूरी तरह से छूट जाता है, और डोहान की बॉडी अपने आप ही चोलवू के मुंह पे घूंसे बजा देती है, एकदम नेक्स्ट लेवल। और भाई साहब, क्या ही पैनल है ये। और फाइनली चोलवू का कुत्ता बनाने के बाद डोहान जमीन पर गिर चुका होता है। उसे भी घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये उसके साथ हुआ क्या। हालांकि ये बंदा पूरी जिंदगी पिटाई है, तो ऑफ कोर्स इसे क्या ही समझ में आएगा कि इसने दूसरों को पीट कैसे दिया। एंड फिर से डोहान के सामने एक और विंडो खुलती है, जिस पे लिखा होता है, डू नॉट लुक सो सरप्राइज्ड, तुम नए लेवल पे पुश कर दिए गए हो। एंड जैसे जैसे अब तुम क्वेस्ट को कंप्लीट करते जाओगे, तुम्हारा लेवल अपग्रेड होता जाएगा। यू डिफीटेड मॉन्स्टर चियोलवू, दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर यू, एंड यू रिसीव्ड 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस डोहानहा। एंड डोहान को फिर से एक नए गेम लेवल पर अपग्रेड कर दिया जाता है। आर्यन डोहान से कहती है कि क्या तुम्हारे सर पे चोट लग चुकी है? तुम एक सेकंड रुको, मैं अभी स्कूल नर्स को बुला के लाती हूँ। बट डोहान इनमें से किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि भाई के दिमाग में तो अलग ही चीजें चल रही होती हैं। वो सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? पहले सडनली मेरी डेथ हो गई, उसके बाद मैं टाइम में पीछे आ गया, और मेरे सामने अचानक से एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो गई, जो कि मुझे बिल्कुल वैसी स्किल्स दे रही है जो कि गेम्स में मैं यूज किया करता था। बचपन में जब मैं एक गेम एडिक्टेड बच्चा था, मैं हमेशा गेम फैंसी नॉवेल्स पढ़ता था, जहां पर एक मेन हीरो को अचानक से बहुत सारी स्किल्स मिल जाती हैं, जिन्हें कि वो गेम्स की तरह यूज कर सकता था, और उसकी मदद से वो सारे बुलीज को तोड़ के रख देता है। तो क्या सच में इसका मतलब मैं भी अब स्ट्रांग बन चुका हूं? मतलब अब मैं एक बीस्ट हूं, जिसे कि कोई भी नहीं रोक सकता था। डोहान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, बट अचानक से उसके सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, जिस पे लिखा हुआ होता है कि सब्स्टिट्यूट गेमर के स्पेसिफिक इफेक्ट्स को अप्लाई कर दिया गया है।
डोहान हा के सारे स्टैट्स को लॉक किया जाता है। अब वो ना ही किसी स्किल का यूज कर पाएगा और ना ही किसी दूसरी चीज का। और कुछ देर पहले डोहान का जो लेवल 100 शो कर रहा था वो भी अचानक से गिर के लेवल 1 पे आ जाता है। डोहन इन सब चीजों से शॉक हो ही रहा था। वो अपने मन में कह रहा था, साली क्रेजी बास्केट, आखिर ये मेरे साथ चल क्या रहा है? अगर तुम्हें मुझे स्टार्टिंग से इतना कमजोर बनाना था तो तुमने मुझे ताकतवर ही क्यों बनाया? ये आखिर मेरे साथ किस तरीके का मजाक चल रहा है? बट तभी उसके सामने से अचानक से एक और विंडो पॉप अप होती है जिस पे लिखा होता है कि उसने मॉन्सर चलबू को डिफीट कर दिया है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक गोल्डन की दी जाती। और कुछ ही सेकंड्स में डोहान के सामने एक गोल्डन की आ भी जाती है, जिसका डोहान को कुछ भी अता पता नहीं होता कि आखिर इसके साथ करना क्या है। जिसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर डोहान अपनी मरहम पट्टी करवाने के बाद कॉरिडोर में जा रहा होता है, जहां पर कुछ लौंडे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसने चोलवू को पीटा। बट उनमें से कोई भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा होता है कि डोहान जैसा कमजोर लौंडा भी किसी बुली को पीट सकता है। और उन सभी लोगों को लग रहा होता है कि यह सब बस रूमर्स थे। बट यह सब चीजें डोहन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, क्योंकि डोहन अपने मन में लगातार यही सोच रहा होता है कि आखिर उसे जो चाबी मिली है उससे वो अपनी किस्मत का दरवाजा कैसे खोले। वो चाबी को लगातार देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी बार भी देखूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर मुझे इसे यूज कहां पे और कैसे करना है। और यही सब सोचते सचते डोहान उस चाबी को अपनी जेब में रख लेता है और वह सीधे चलने लगता है वॉशरूम की तरफ। बट इससे पहले वह वॉशरूम के अंदर जा पाता, तभी सामने से एक और विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा होता है कि आज शाम को उसे एक डेंजरस इनविटेशन आने वाला है एंड उसे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि यही आज का क्वेस्ट है। बट इससे पहले डोहान ये सब खत्म कर पाता है। एक और बंदा सामने से आता है और वो डोहान से टकरा जाता है, जिसके चलते डोहान और वो बंदा दोनों ही जमीन पर गिर पड़ते हैं। वो बंदा खड़ा होता है और डोहान को सॉरी बोलते हुए कहता है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन डोहन उस बंदे की शक्ल देख के शॉक में था, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा पिटा हुआ लग रहा था। उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था। डोहान उसकी मदद करने के लिए कुछ टिश्यू पेपर लेने जाता है, बट वो बंदा उसे मना करके वहां से भाग जाता है। डोहान को कोई भी आइडिया नहीं था कि जस्ट अभी उसके साथ ये हुआ क्या। लेकिन खैर जो भी हो, अब डोहान वॉशरूम जाने लगता है अंदर, और जैसे ही वह वॉशरूम का दरवाजा खोलता है वहां पर एक और बंदा खड़ा होता है जिसका नाम होता है जेमिन। ये भी एक 18 साल का स्कूल का लौंडा होता है, जो कि डोहान के आते ही कहता है, डोहान यहाँ पे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एंड डोहान की जरूरत लोगों को तभी पड़ती है जब उन्हें अपना गेम खिलवाना हो। और इसी के चलते डोहान कहता है कि क्या तुमने भी गेमिंग स्टार्ट कर दी है? लेकिन जेमिन कहता है, नहीं भाई, मुझे गेम्स हाउस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मेरा जिस चीज में इंटरेस्ट है वो है तू डोहान। क्योंकि भले ही किसी को कोई फर्क ना पड़ता हो, भले ही कोई यकीन ना करे कि तूने चोलवू को डिफीट कर दिया, बट मैं वहीं पे पीछे खड़ा था जहां पे मैंने सब कुछ देखा कि किस तरह से तूने उस हरामखोर चलवू का मुंह तोड़ दिया। मुझे सच में पता नहीं था डोहान कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। बट डहान भाई साहब को तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी, उसकी मन में फटी पड़ी थी। उसे लग रहा था कि यह चोलवू का बदला लेने आया है, क्योंकि उसे लग रहा था यह बंदा चोलवू का दोस्त है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जेमिन वेरी नेक्स्ट सीन में डोहान को अप्रोच करता है कि आज रात वो उसके साथ ड्रिंकिंग पार्टी पे चले, जहां पर दूसरे हाई स्कूल की गर्ल्स भी आएंगी। बट ये सब कुछ डोहान के बिल्कुल सर के ऊपर से निकल रहा था, क्योंकि आज तक लॉन्डो ने सिर्फ उसे पीटा, धमकाया और गेम खिलवाया था, न कि किसी ने उसे इन्वाइट किया था अपने साथ चलने के लिए। इसलिए डोहान एक बार कंफर्म करने के लिए पूछता है जेमिन से, क्या क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? मुझसे बात कर रहे हो? जेमिन कहता है, ऑफ कोर्स, और मैं किसकी बात करूंगा? यहां हम दो के अलावा और कोई तीसरा है भी नहीं। डोहान ऑलरेडी अपने मन में काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे सामने से उस बंदे का ऑफर आ रहा था जो कि लगातार उसकी बोली का दोस्त था। एंड तभी उसे याद आता है कि उसे सिस्टम विंडो ने भी आज ऐसा ही कुछ कहा था कि उसे एक बहुत ही डेंजरस इन्विटेशन आने वाला है, कि उसे आज रात एक डेंजरस इन्विटेशन मिलने वाला है एंड उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही क्विस्ट था। बट वो डेंजरस इन्विटेशन में जो डेंजरस वर्ड था ना, उसके चलते डान की एकदम फट गई थी। वो बस कैसे भी जयमिन को मना करना चाहता था और ये बात टाल के घर को भागना चाहता था, ताकि वह इन सब चीजों से बच सके
और उसे पुलिस के चक्कर में भी नहीं पड़ना था, और ऐसा ही होता है। डोहांग जेमिन को मना करते हुए कहता है कि आज मुझे अपनी ग्रैंडपा की कब्र पे जाना है क्योंकि आज उनका मेमोरियल है। हालांकि उसने क्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया होता है, बट क्वेस्ट विंडो उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। जेमिन तो वहां से चला गया होता है, बट अब उसे मिलने वाली थी करी वाली पेनल्टी, और तभी डोहान अपनी पट खोलता है सुसु करने के लिए। बट तभी उसके सामने से एक और विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा होता है क्वेस्ट रिजेक्टेड, पेनल्टी विल बी गिवन एंड। इससे पहले डोहान और कुछ सोच पाता, उसके प्राइवेट पार्ट में एक अचानक से बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। उसे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होता है कि काफी सारे अफ्रीकन भैंसे एक एक करके लगातार डोहान के प्राइवेट पार्ट पे हिट करे जा रहे होते हैं, और यह सब देख के डोहान की हालत खराब हो चुकी होती है। और तभी हम लोग देखते हैं दो लड़कों को जो कि वॉशरूम में बातें करते हुए आते हैं, बट तभी वह उन्हें आवाज आती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वह देखते हैं डोहा नहा को जो कि जमीन पे पड़ा पड़ा हुआ चिल्ला रहा होता है, क्योंकि पेनल्टी के चलते इस बेचारे की हालत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि इसके प्राइवेट पार्ट पे लगातार काफी सारे भैंसों का अटैक होता जा रहा था, और ये डोहान की हालत खराब हो चुकी थी। डोहान जमीन पे लेटे लेटे ही सुसु कर रहा था, और सबसे कमाल बात तो यह थी कि यह पेनल्टी लगातार 60 मिनट तक चलने वाली थी। डोहान बेचारे से यह चीज 60 सेकंड तक नहीं संभाली जा रही थी। 60 मिनट तो बहुत दूर की बात है। एंड अब डोहान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं शाम का सीन जहां पे डोहान मिलने आ चुका होता है जयमिन से। हालांकि इस पूरे टाइम भी डोहान की फटी पड़ी होती है, बट वह कैसे भी करके जयमिन से हाय बोलता है। लेकिन पेनल्टी के बाद डोहान की हालत और भी ज्यादा पतली हो चुकी होती है। उसे जेमिन भी बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा होता है अपने सामने। एंड डोहन माउल को थोड़ा हल्का करने के लिए अपने ग्रैंडपा को कॉल लगा लेता है। हाँ, उसी ग्रैंडपा को जिसकी कब्र पे आज इसे जाना था। मतलब इस बंदे ने एक मरे हुए इंसान को फोन लगा दिया। अगले ही सीन में वो लड़कियां भी वहां पे पहुंच जाती हैं जिन्हें कि जैमिन ने यहां पे इनवाइट किया होता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डोहान और वह सारी लड़कियां साथ में जैमिन उसी क्लब में आ चुके होते हैं जिस क्लब में आज रात इन्हें पार्टी करनी थी। उन सुंदर सुंदर सुंदरियों को देख के डोहान के मन में लगातार लड्डू फूट रहे होते हैं। एंड वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं यहां पे इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे ये गर्ल्स पसंद आई, बल्कि मैं यहां पे इसलिए आया क्योंकि अगर मैं इन्हें रिजेक्ट करता तो ये बहुत ही ज्यादा रूड होता। बट डोहान एक चीज नहीं समझ पा रहा होता है कि टेबल पे इतना सारा खाना और अल्कोहल रखी है, आखिर इसका बिल कौन देगा, क्योंकि ये सब तो एक हाई स्कूलर्स हैं। बट तभी जयमिन डोहान से कहता है कि उसके फ्रेंड का भाई यहां पे काम करता है, तो वह पैसे वैसे की चिंता ना करें और खूब सारा एंजॉय करें। जयमिन डोहान से पूछता है कि आखिर वो कितनी ज्यादा शराब पी सकता है। डान डहान उस बेचारे ने आज से पहले कभी कुछ नहीं पिया होगा, और यही चीज डोहान कहता भी है कि मैंने आज से पहले कभी शराब नहीं पी, इसलिए मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि वो लगातार अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जयमिनल लौंडा इतना भी बुरा नहीं है जितना शायद मैं समझ रहा था, क्योंकि ये मेरा बिल भी पे कर रहा है। बट तभी जैमिनल अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। वो कहता है, मेरा वॉलेट यहां पे आने ही वाला होगा, तो कोई भी बिल की चिंता मत करो, जो चाहे वो ऑर्डर करो, आज की ट्रीट मेरे वॉलेट की तरफ से है। हालांकि डोहन अपने मन में कंफ्यूज था कि इसे ये बार बार जो अपना वॉलेट कह रहा है, आखिर वो है कौन। और डोहान पीछे पलट के देखता है एंड वो देखता है जिहान को, और ये वही बंदा होता है जिससे कि आज सुबह डोहान स्कूल में टकराया था। हालांकि ये बंदा इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में लग रहा होता है ना कि पूछो ही मत। और तभी डोहान को याद आता है कि जब ये बंदा वॉशरूम से बाहर निकला था तब इसकी नाक से खून निकल रहा था। इसका मतलब साफ था कि जैमिन ने इसे अच्छे से ठोका पीटा होगा। वो जिहान को धमकाते हुए बोलता है कि अगर साले तुझे मरना नहीं है तो चुपचाप अपना बटुआ सामने रख दे। एंड ये सब कुछ देख के डोहान की तो बिल्कुल लिटरली फट के हाथ में आ चुकी होती है। जयमिन जिहान को अपने साथ बैठाता है एंड उसे भी अल्कोहल ऑफर करता है, बट जेमिन हरामखोर जिहान की ग्लास में अल्कोहल डालने की जगह उसके पट पे डाल देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुझे आज व्हाइट पट पहन के नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तूने सुसु कर ली है। एंड जिहान भी यहाँ पे कुछ नहीं कहता। वो बेचारा कह भी क्या सकता था, अगर कुछ कहेगा तो पिटेगा। तो वह भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है जो कि ऑफ कोर्स उसकी नहीं होती। वो कहता है, हाँ शायद मुझे व्हाइट पट पहन के नहीं आनी चाहिए थी। ये सब कुछ डोहान देख रहा होता है एंड उसे अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस याद आ रहे होते हैं कि किस तरह से लोगों ने उसके साथ भी सेम यही चीज की थी।
एंड ये सब सोच सच के डोहान का दिमाग खराब हो चुका होता है। एंड सामने जो सुंदर सी कन्या बैठी होती है, आई मीन ये सीधी सादी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। ये कहती है आखिर इस लूजर को किस चीज के दौरे पड़ रहे हैं। बट इस मूड को लाइट करने के लिए जयमिन गाना गाने की डिसाइड करता है। एंड बस वह गाने वाला नहीं था, वह साथ में नचवाने वाला भी था, वह भी जिहान को। और जब एक सामने बैठी हुई लड़की उसे ये करने के लिए मना करती है, तब वह कहता है अरे नहीं नहीं, जिहान को तो डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों, मैंने सही कहा ना जिहान? और बेचारा जिहान यहां पे कर भी क्या सकता था, क्योंकि अगर वो मना करता तो जैमिन उसका मार मार के भरता बना देता। एंड ऑफ कोर्स डोहान को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो वहां से निकलने की डिसाइड करता है। वो जैमिन से कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूं, बट वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि बाथरूम के बहाने मैं कैसे भी यहां से भाग जाऊं, क्योंकि डोहान को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि जैमिन उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि डोहान बहुत